दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरती सक्सेस एकेडमी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। उसमें से हम दो क्लासें कर चुके हैं, एक भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत के स्थल सीमा से लगे हुए देश। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, और दूसरी हम पढ़ेंगे आपकी मानक समय रेखा। किसके बारे में? मानक समय रेखा। ठीक है, या मानक समय के बारे। लेकिन मैं यहां से कहूं तो हमें डिटेल में समझना होगा, क्योंकि मैं कहूं पहले तो सिंपल क्वेश्चन आ जाते थे एग्जाम में कि कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बताइए। अब हमें डिटेल में समझना होगा और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे जाने लगे। तो मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले हमें कर्क रेखा समझने के लिए पहले हमें पृथ्वी पर भारत की स्थिति को समझना होगा। जैसे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूं। ये मान लीजिए हमारी क्या है, पृथ्वी, और पृथ्वी के मध्य से एक रेखा जाती है, जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है, एक काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी, जिन्हें कहा जाता है आपकी अक्षांश रेखा। एक पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को मध्य में है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? भूमध्य रेखा। या इसे ही कहा जाता है आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसे ही आपने नाम सुना होगा विषुवत रेखा। क्यों नाम पढ़े? ये सारे हम अक्षांश रेखाओं में पढ़ेंगे। इस गोलार्ध को उत्तर में उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण में आपका जो गोलार्ध है उसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, या इसे कहा जाता है आपके साउथर्न हेमिस्फीयर। क्या कहा जाता है? साउथर्न हेमिस्फीयर। तो अगली में बात करूं, अगली में अक्षांश रेखा खींचू तो आप एक देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, या जिसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आपके कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? इसे ही कर्क रेखा, या इसे ही कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी प्रकार दक्षिण में आपके 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसे कहा जाता है आपके मकर रेखा, या इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा यहां से आप लोगों के। ठीक है, इसे आप देखेंगे, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो क्षेत्र बना, ठीक है, इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। इसे क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, और भारत जो कर्क रेखा पे हम बात कर रहे हैं, भारत के मध्य से जो रेखा जाती है, ठीक है, भारत के मध्य से जो रेखा जाती है, ठीक है, इसी का नाम क्या है? आपके कर्क रेखा। ठीक है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, या कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। ठीक है, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप देखेंगे, अगर मैं 23.5 डिग्री के बाद एक और लूं आपकी, इसे जिसे कहा जाता है आपके आर्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त। इधर भी लूं तो इधर भी आप देखेंगे, या ये जो है 66.5 डिग्री अक्षांश पर, या नॉर्थ लैटिट्यूड। इधर आप देखेंगे, इधर भी पाया जाता है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त, इसे क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक वृत्त। इस 23.5 से 66.5 इस क्षेत्र को पूरे को, इसे कहा जाता है आपके उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, कटिबंधीय। तो आप यहां से एक चीज देख रहे होंगे, या एक बात आपकी समझ में आ रही होगी, ये भारत है, तो भारत आप देख रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आ रहा है, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में भी आ रहा है। तो भारत की अगर मैं जलवायु की बात करूं तो कैसी है? आपकी उष्ण कटिबंधीय। कैसी है आपके? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी जलवायु। ठीक है, बाकी की बातें हम डिटेल में एक टॉपिक ही पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पर आप जोन करके एक टॉपिक है,
वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तब हम समझें। अभी आप मुझे बताएं, इतनी बातें जो है वो हम लोगों की समझ में आए क्या भैया कि भारत जो है वो उपोष्ण कटिबंधी में भी पड़ रहा है और उष्ण ट्रॉपिकल जोन में भी पड़ रहा है और सब ट्रॉपिकल जोन में भी पड़ता है। ठीक है, तो भारत की जलवायु वैसे तो ये होनी चाहिए उष्ण और उपोष्ण दोनों, लेकिन नहीं, एग्जाम में आ जाए तो क्या लगाना है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और मानसून जो है हम इंडियन ज्योग्राफी में ही एक टॉपिक पढ़ेंगे अलग से, मानसून। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ये हमने यहां पर समझा कि ये जो कर्क रेखा हमें दिखाई दे रही है, ये कर्क रेखा, ये कहां से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, कहां से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। तो मैं इस प्रकार यहां पर लेकर आऊं इसे, तो आप देखेंगे जो कर्क रेखा है वो कैसे गुजर रही है, ये जो आपकी है वो कौन सी है, कर्क रेखा। कौन सी आपकी, कर्क रेखा, या इसे ही कहा जाता है आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कर्क रेखा, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस पर मैं कहूं, अब मैं इसे हटाता हूं, एक बार रफ करता हूं क्योंकि यहां से हमें बात समझ, इसे मैं हटाता हूं। कर्क रेखा, किसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। वो कौन कौन से 8 राज्य हैं उसके बारे में हमें समझना है डिटेल में। जैसे मैं कहूं, अगर यहां पर राज्य लूं तो आप कहेंगे एक राज्य पड़ता है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैं यहां से बहुत सारी बातें बताऊंगा और कोई भी एग्जाम हो यहां से आप क्वेश्चन हमेशा बनेगा। ठीक है, गुजरात, गुजरात के बाद आपका एक राज्य पड़ता है जिसे बोलते हैं राजस्थान। कौन सा राज्य पड़ता है, राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, उसके बाद आपका पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अगला राज्य आता है जिसे आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़। किस नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद अगला राज्य पड़ता है जिसे आप लोग जानते हैं झारखंड। किसके नाम से जानते हैं, झारखंड। झारखंड के बाद अगला जो राज्य पड़ता है वो है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य पड़ता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आप देख रहे हैं, ये वाला मैंने आपको बताया है जब भारत के पड़ोसी देश होता है, बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ाया है, तो पिछली वीडियो आप जरूर देखें। ये जो है, ये जो देश पड़ता है यहां पर, इसका नाम क्या है, बांग्लादेश। कौन सा है आपका, बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा किस देश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आप देखेंगे तो यहां पर एक राज्य पड़ता है जिसे बोला जाता है आपका त्रिपुरा। कौन सा आपका, त्रिपुरा। और इसके बाद कौन सा पड़ता है, मिजोरम। कौन सा पड़ता है, मिजोरम। ट्रिक भी बहुत सुनी होंगे कि मित्र पर गमछा जा रही है, लेकिन काम में नहीं। ठीक है, क्यों, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। 50 साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब जमाना जो है वो अलग है, दौर अलग है, कंपटीशन बढ़ चुका। ये क्या है, अगर मैं ये कहूं ये भारत का कौन सा हिस्सा है, पश्चिम। ये जो हिस्सा है वो कौन सा है आपका, पूरब। कौन सा हिस्सा है, पूरब। तो पूछ लेता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर ये पूछ ले कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इसका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम ज्ञात कीजिए। किससे, पश्चिम से किसकी ओर, पूरब की ओर क्या ज्ञात कीजिए, क्रम। तो पश्चिम ये है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जरूरी नहीं है यही क्रम पूछेगा पश्चिम से पूरब की ओर, यह भी पूछ सकता है कि पूरब से पश्चिम की ओर। तो आप एक क्रम ध्यान रख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान ये पश्चिम से है, तो पूरब से क्या होगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो कितने राज्यों से गुजरती है, 8। कौन कौन से आपके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका पड़ता है झारखंड, और झारखंड के बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल, जिसे वेस्ट बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका कौन सा आता है? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद कौन सा आता है? मिजोरम। ये 8 राज्य हैं और ये 8 राज्य आपकी जबान पे रटे होने चाहिए। ठीक है, अगली बात मैं करता हूं और अगली बातें समझते हैं। गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे जयपुर। कौन सी है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे भोपाल। ये क्यों बता रहा हूं अभी, बस आप 2 सेकंड वेट करें, अपने आप समझ में आ जाएगा। कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो आप तुरंत आसानी से बना लेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे रायपुर। झारखंड की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे कोलकाता। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे अगरतला। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे आइजॉल। क्यों बताएं, आप ध्यान रखें। एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस देश की, सॉरी, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है या कर्क रेखा के दक्षिण में है? तो आप देखेंगे इधर कर्क रेखा के ऊपर कौन सा भारत? उत्तर भारत। और कर्क रेखा के नीचे या दक्षिण में कौन सा भारत? दक्षिण भारत। तो आप कहेंगे कि गुजरात की राजधानी अगर मैं पूछ लूं आप कि कर्क रेखा के उत्तर में या दक्षिण, केवल 8 राज्यों की बात कर रहा हूं, आप पूरा भारत मत उठा लेना यहां पर। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ये मैंने नीचे लिख दिया है, इसका मतलब है ये किस में पड़ती है? दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण। राजस्थान की राजधानी जयपुर कहां पर पड़ती है? कर्क रेखा के उत्तर में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कर्क रेखा के दक्षिण में। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के दक्षिण में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तो कर्क रेखा के दक्षिण में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के उत्तर में। मिजोरम की राजधानी आइजॉल कर्क रेखा के उत्तर में। तो कितने राज्य आपने देखे? 3 राज्य। 3 राज्य कौन कौन से? तो आपने देखा राजस्थान, कौन सा राज्य? राजस्थान। उसके बाद कौन सा देखा आपने? त्रिपुरा। और कौन सा देखा आपने? मिजोरम। इनकी राजधानियां कहां पर हैं? दक्षिण में। राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के दक्षिण। ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूं भैया, कर्क रेखा के उत्तर में। कहां पर है आपके? कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में। ठीक है, तो इन राज्यों की जो राजधानी है वो कर्क रेखा के किसमें? उत्तर में। बहुत सारे प्रश्न आप देखेंगे सिविल सर्विसेज या आपके अदर एग्जाम में इस प्रकार पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा गांधीनगर, गांधीनगर कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में, तो आप तुरंत कहेंगे कि भैया कहां पर है? दक्षिण में। ये 3 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है और शेष राज्यों की जो राजधानी है वो आपके कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि कर्क रेखा से इन 8 राज्यों में सबसे दूर राजधानी कौन सी स्थित है? तो ये कौन सी आपकी सबसे दूर? कौन सी आपकी? जयपुर। सबसे दूर, सबसे दूर इन 8 राज्यों में, या कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो किस देश की राजधानी कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो वो राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि सबसे नजदीक राजधानी किसकी है? तो फिर आप किसे उठाएंगे? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और इसकी राजधानी क्या है? सबसे नजदीक।
सबसे नजदीक, इसकी राजधानी कहां पर है? सबसे नजदीक। ठीक है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो आपके मध्य प्रदेश, या जब मैप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा? दिखाई दे जाए। और राजस्थान में आप देखेंगे बिल्कुल कम, थोड़ा सा टुकड़ा जो गुजरात के इधर पड़ता है उससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। तो इतनी बातें जो थी वो हमारी कर्क रेखा के बारे में थी। क्या? कितने राज्यों से? 8। या भारत की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्रम एक ध्यान रख लीजिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है। पूरब से पश्चिम पूछे आराम से आप पता कर लेंगे। ठीक है। ये राजधानी ध्यान रखें, गुजरात की राजधानी दक्षिण में, राजस्थान की उत्तर में, मध्य प्रदेश की दक्षिण में, तो इस प्रकार। ठीक है। कितने राज्य हैं ऐसे जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? 3। कौन कौन से? राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। यह ध्यान रख सकते हैं, लास्ट के 2। ठीक है। उसके बाद कौन सा? आपका राजस्थान। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? आपके मध्य प्रदेश। किस राज्य में? आपके मध्य प्रदेश। ठीक है। अगली बात हम समझते हैं कि भारत की मानक समय रेखा। ठीक है। ये पॉइंट थे हमारे किससे? कर्क रेखा से। यहां से हम समझते हैं, एक बात मैं आपको बताता हूं, मानक या समय रेखा निकालने के लिए या समय किसी का देश का पता करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? देशांतर रेखा। किसकी आवश्यकता होती है? देशांतर रेखा। जैसे मैंने भारत की देशांतरी दृष्टि पे बात की थी। ठीक है। तो एक देशांतर रेखा ये थी जिसका नाम क्या था? हमने देखा था ये राज्य कौन सा था? गुजरात। और ये कितने पर? 68 डिग्री 7 मिनट। जिसने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखे, भारत के भूगोल की, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूरी ही ज्योग्राफी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। और यहां पर एक हमने पढ़ा था, यहां पर था 97 डिग्री 25 मिनट किवथु। ये यहां पर राज्य कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये आपका क्या है? आप कहेंगे भैया पश्चिम है। और ये आपका क्या है? आप कहेंगे भैया ये क्या है? पूर्व। ये पश्चिम है और ये क्या है? आपका पूर्व। दूसरी बात अगर मैं कहूं क्यों आवश्यकता पड़ रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, वो समझे। जैसे मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं ये आपकी क्या है? पृथ्वी। ये आप कहेंगे वेस्ट है, ये क्या है? ईस्ट। तो पृथ्वी जो घूम रही है वो आपके पश्चिम से किस ओर? पूरब की ओर। किस ओर घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर। इसीलिए आप देखेंगे कि सूर्य हमें उदय होता हुआ दिखाई देता है किसमें? पूरब में। तो सबसे पहले अगर मैं ये कहूं ये राज्य जो है वो सबसे पूरब में, उसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और मैं कहूं सूर्य उदय होगा तो किस राज्य में सबसे पहले उदय होगा? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में? आपके अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो यहां से मैं कहूं, फिर आप देखेंगे कि सबसे अंत में जो आएगा सूर्य वो कहां पर आएगा? गुजरात। कहां पर आएगा? आपके गुजरात। क्योंकि सबसे पश्चिमी जो हिस्सा है वो कौन सा है? आपका गुजरात। क्यों? जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी पहले यहां होगी फिर यहां होगी, इसी प्रकार भारत क्या है? पृथ्वी पर ही तो स्थित है। तो एक समय ऐसा आएगा कि यहां पर होगा, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां, फिर लास्ट में क्या होगा? यहां पर। तो पृथ्वी घूम रही है तो सूर्य हमें क्या दिखाई देगा? तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितने में? 30 डिग्री देशांतर या 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो 30 डिग्री में है आपका देशांतरी विस्तार। अब मैं कहूं, एक बात सुनी होगी आपने कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना समय होता है? 4 मिनट। क्यों? जैसे मैं कहूं, आप मुझे बताएं कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो आप कहेंगे 24 दिन। और कोई वस्तु इस स्थान से शुरू हुई लौटकर इसी स्थान पर आ गई तो कितने डिग्री घूम जाएगी? तो आप कहेंगे भैया कितने डिग्री? 300 डिग्री।
तो 1 घंटा बराबर कितने डिग्री देशांतर, तो आप कहेंगे 360/24। 24 से काट पीट मचाएंगे तो 24 एकम 24 और कितने बचे आपके 12, 24 पंजे 120। तो 1 घंटा बराबर कितने डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर। अब आपको पता है कि 1 घंटे को मैं लिख सकता हूं 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री देशांतर। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर आप कह सकते हैं 60 मिनट बट्टे 15 बराबर 1 डिग्री देशांतर। 15 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री देशांतर। कितना आएगा, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री देशांतर। ठीक है, और यहां से यहां तक कितने डिग्री में फैला हुआ है भारत इस प्रकार, तो आप कहेंगे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में फैला हुआ है, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट, तो टोटल कितना समय लग गया, 120 मिनट। अर्थात अगर अरुणाचल प्रदेश में बैठे व्यक्ति को सूर्य सुबह 4 बजे उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर गुजरात में बैठे व्यक्ति को यही सूर्य 120 मिनट बाद, अर्थात कह सकता हूं मैं 2 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। तो 4 बजे वहां दिखाई दे रहा है, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 बजे कहां पर दिखाई देगा, आपके गुजरात में दिखाई देगा। ठीक है, कहां पर दिखाई देगा, आपके गुजरात में। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान देंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बारे में ये थोड़ी सी बात है। दूसरी बात हम समझते हैं कि मानक रेखा, ठीक है, या भारत की मानक रेखा या भारत का जो समय है वो किससे लिया गया। तो एक बार मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूं। ठीक है, क्योंकि भारत का जो मानक समय लिया गया है वो लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जैसे मैं कहूं ये बहुत सारी देशांतर रेखाएं, जब देशांतर रेखा पढ़ेंगे तो हम बात टॉपिक समझेंगे। जैसे मैं कहूं ये कोई देशांतर रेखा है, ये मान लीजिएगा कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो यही कहीं बीच में आपकी कौन सी पड़ रही होगी, 82.5 डिग्री पूर्वी देश। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 82.5 डिग्री लिया, अरे 80 डिग्री भी तो ले सकते थे, 90 डिग्री भी तो ले सकते थे। तो आपको ध्यान रखना है मानक समय रेखा लेते समय या मानक रेखा चुनते समय, ठीक है, यह ध्यान रखा जाता है कि वो देशांतर कितने डिग्री के गुणज में हो, 7.5 डिग्री देशांतर के गुणज में हो। जब 82.5 डिग्री देशांतर को आप 7.5 से डिवाइड करेंगे तो आप रिमाइंडर वहां पर क्या पाएंगे, 0 पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। ध्यान रखना होता है कि 7.5 और 7.5 का मतलब क्या है, 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 7 14 और 1 15/2 डिग्री देशांतर। और 1 डिग्री देशांतर में कितना समय, 4 मिनट, तो 2 दूनी 4 15 30, कितना समय, 30 मिनट का समय। यानी कि समय में गुणज देखा जाए तो 30 मिनट के गुणज में क्या होनी चाहिए, वो देशांतर रेखा होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं ये देशांतर रेखा जो है वो कहां से गुजरती है। तो आप देखेंगे देशांतर रेखा इस प्रकार जो है वो भारत के मध्य से जाती है। तो कौन कौन से राज्यों से जाती है, एक आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, सबसे पहले आपके उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों से जाती है, ये क्रम ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर प्रदेश के बाद आप देखेंगे तो अगला जो राज्य पड़ता है वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आप देखेंगे तो अगला राज्य जो पड़ता है वो आपका पड़ता है छत्तीसगढ़। कौन सा पड़ता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे तो कौन सा राज्य पड़ता है, उड़ीसा। कौन सा राज्य पड़ता है, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद देखेंगे तो अगला राज्य कौन सा पड़ता है, आंध्र प्रदेश। कौन सा पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। और 5 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा आपका, आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य। अभी हमने एक और रेखा देखी थी कि यहां से एक और रेखा जा रही थी हमारी, कौन सी, देशांतर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, या जिसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। तो ये भी पूछा जाता है कि ये दोनों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तो ये आपके किस राज्य में काटती है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है 23.5 डिग्री
ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड, या जिसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, और 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जिसे बोला जाता है भारत मानक समय रेखा, भारत मानक समय रेखा, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में क्रॉस करती है, छत्तीसगढ़ में क्या करती हैं, क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैं एक और बताना चाह रहा हूं कि ये 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा ली गई है, या पूर्वी देशांतर, आपको पूरा नाम ध्यान रखना है। ई का मतलब होता है ईस्ट और एल का मतलब लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये कहां से आपकी चुनी गई है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहां से आपके, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कहां से आप, तो आप ध्यान रखेंगे प्रयागराज, या प्रयागराज आप इसे कहेंगे इलाहाबाद, ठीक है। और इलाहाबाद में भी कहां से, इलाहाबाद के मिर्जापुर, या आप ध्यान रखेंगे नैनी नामक स्थान से ली, ठीक है। तो ये कौन सी थी, हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देश, ठीक है। कितने राज्यों से, 5। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहां से ली गई है, चुनी गई है आपके प्रयागराज, इलाहाबाद के मिर्जापुर या नैनी नामक स्थान से, ठीक है। यही आगे आप देखेंगे तो श्रीलंका वगैरह से भी होती हुई आपकी जाती है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमारी थी मानक समय रेखा, ठीक है। और आज हमने किसके बारे में डिस्कशन किया, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो समुद्र तटीय राज्य वगैरह के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।